दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ओ दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है कि दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य मानव आप सबका जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको गीत सुनाने नहीं आया हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं शादी से संबंधित, दुल्हा से संबंधित, बारात से संबंधित काफी यूनिक वर्ड्स। कहते हैं ना बारात, बारात। क्या आपको पता है बारात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कहते हैं आए हैं बाराती बारात लेके, दुल्हन को ले जाएंगे अपने साथ लेके। स्टूडेंट्स, बारात, बाराती, दुल्हा, दुल्हन, मंगलसूत्र, सुहागरात, पंडाल, डोली, पालकी, शामियाना, जनरेटर, शामियाना का चोप, खूंटा, खूंटी, रस्सा, रस्सी। यदि आप जानना चाहते हैं इस टाइप के वर्ड्स तो आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं काफी बवंडर सा वर्ड्स, और आई होप आपको ये काफी इंटरटेनिंग लगेंगे और आपके लिए काफी यूनिक होगा। स्टूडेंट्स, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट वर्ड के पास। हमारा फर्स्ट वर्ड है मार्क्यू। मार्क्यू, MARQUE, MARQUE, मार्क्यू, मार्क्यू, मार्क्यू का मतलब होता है शामियाना। शामियाना, जो हमारे यहां शादी में शामियाना लगाया जाता है छाया करने के लिए, जिसके नीचे हम लोग बैठते हैं शादी में, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क्यू, MARQUE, मार्क्यू। मार्क्यू मीन्स शामियाना। हमारा सेकंड वर्ड है टोगल। ठीक है, TOGGLE, टॉगल। टॉगल मीन्स खूंटा या खूंटी, खूंटा या खूंटी, यानी जो हम शामियाना में लगाते हैं सपोर्ट करके, ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉगल। और हमारा नेक्स्ट है टेंट, TENT, टेंट। टेंट का हिंदी होता है तंबू। तंबू, जस्ट लाइक रंगमहल। रंगमहल, जो शामियाना के बगल में छोटा छोटा टेंट टाइप का, मीन्स क्या कहते हैं, छोटा सा झोपड़ी टाइप का बना के जो लोग जहां सोते हैं, बाराती लोग जहां सोते हैं, उसको हम कहते हैं टेंट, तंबू। ठीक है, यानी या जंगल में जो लोग जाते हैं कुछ खोज करने के लिए और वो तंबू गिरा के रहते हैं, समझ रहे हैं ना, तरपाल वगैरह का तंबू गिरा के रहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं टेंट। अब टेंट को हम बांधते हैं तो एक खूंटी को वहां पे लगा देते हैं, खूंटा या खूंटी को वहां ठोक देते हैं, और ठोक कर और हम क्या करते हैं कि टेंट को बांधते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि खूंटी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स, आपको मैं दे रहा हूं यहां पे खूंटी का इंग्लिश। खूंटी को अंग्रेजी में कहते हैं PEG, PEG, पेग। पेग मीन्स खूंटी। और आप जान लीजिए कि पेग मीन्स, कहते ना कि दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे। पेग मीन्स मतलब पेग लगाना भी होता है, मतलब जैसे हम गिलास तैयार किए, जैसे पेग तैयार करो, कहते हैं एक पेग तैयार करो, यानी एक गिलास तैयार करो। तो मदिरा वगैरह की भी स्थिति में पेग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जिस चीज से बांधते हैं, शामियाना को जिस चीज से बांधते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रोप, ROPE, ROPE, रोप। रोप मीन्स रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, ROPE, रोप। रोप मीन्स रस्सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब शादी हो भाई आज जनरेटर ना आए, माने जिसको कहते हैं जरनेटर। जरनेटर ना आए तो फिर तो माहौल अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम जानेंगे यहां पे कि जनरेटर, जनरेटर का स्पेलिंग होता है GENERATOR। जनरेटर, जनरेटर को हिंदी में कहते हैं, जनरेटर को जनरेटर भी कह सकते हैं, जनरेटर भी कह सकते हैं, या हम इसको जनक भी कह सकते हैं, उत्पादनकर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, या टेम्पोरली हम जानेंगे यहाँ पे कि जनरेटर माने क्या, जनरेटर। नेक्स्ट है हमारा ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम, BRIDEGROOM, BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम को हिंदी में कहते हैं दुल्हा। अब भाई इतना भवंडल जिसके लिए हो रहा है वही है बेचारा ये, समझ रहे ना, दुल्हा, ब्राइड ग्रूम। एक और बात जान लीजिए कि सिर्फ ग्रूम मीन्स भी दुल्हा होता है।
GROOM, सिर्फ ग्रूम मीन्स भी दुल्हा होता है। अब बेचारा दुल्हा जहाँ रहे अब वहाँ पे दुल्हन ना रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम जानेंगे कि यहाँ पे दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं BRIDE, BRIDE, ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। अब हम चलते हैं दुल्हा दुल्हन प्लस का वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन मीन्स बारात। बारात, WEDDING, वेडिंग प्रोसेशन, PROCESSION। वेडिंग प्रोसेशन मीन्स क्या? बारात। बारात समझते हैं? जैसे हम बाजा बजाते हुए, ऑर्केस्ट्रा नचाते हुए हम लड़की वाले के घर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बारात। वहाँ पे कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग दारू पी के डांस करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम होता है, समझ रहे? तो वेडिंग प्रोसेशन मीन्स बारात। अब हम कहते हैं कि बाराती, अब जो लोग बाराती है, ठीक है। एक और बात, सिर्फ प्रोसेशन का भी मतलब बारात होता है। सिर्फ प्रोसेशन का मतलब बारात होता है। ओके, वेडिंग प्रोसेशन मीन्स बारात। बाराती को इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट, WEDDINGGUEST, वेडिंग गेस्ट मीन्स बाराती। या प्रोसेशनर मीन्स भी बाराती होता है। प्रोसेशनर, PROCESSIONAR, प्रोसेशनर मीन्स बाराती। अब एक बात याद रखिएगा, जब तक बारात ना चला जाए तब तक बाराती का बड़ी वैल्यू होता है भाई। और मुझे लगता है कि दुल्हा से ज्यादा बाराती सज के जाते हैं। बाराती जो होते हैं उन्हें बहुत सजते हैं भाई, पूरा क्रीम पाउडर लिपस्टिक नहीं भाई, क्योंकि वो लेडीज के लिए है, लेकिन फिर भी काफी सजते हैं दुल्हा से ज्यादा। क्यों भाई? वहां जाके दिखाना होता है। किसको? सिस्टर इन लॉज को। सिस्टर इन लॉज, वहां की जो लड़कियां होती हैं, वहां की जो सालियां होती है, आप जानते हैं साली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। आप यहां पे भी जान लेंगे कि साली को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो लड़कियां होती हैं उनको दिखाना होता है भाई, एकदम सज धज के जाएंगे। वो भले कभी जूता ना पहने, लेकिन उस दिन पक्का जूता पहनेंगे बेचारे। पहले से एकदम देवदास बने हैं, पहले से एकदम कबीर सिंह बने हैं, एकदम या पुष्पा राज बने हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी करके। जैसे बारात आएगा वैसे बड़े भाई एकदम चिकना चुपड़ा हो के एकदम चलेंगे बारात सज धज के, ठीक है। तो उनको इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेशनर, PROCESSIONAR, प्रोसेशनर। प्रोसेशनर मीन्स बाराती। हम आगे चलते हैं। शादियां जब होती हैं तो कुछ रस्में होती हैं। रस्में, बहुत सारे रस्में, जैसे सिंदूरदान, जयमाला, तिलक चढ़ाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ रस्में होते हैं। तो हम जानेंगे कि रस्मों का अंग्रेजी होता है कस्टम्स। कस्टम्स, CUSTOMS, कस्टम्स। कस्टम्स मीन्स रस्में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट जैसे कहते हैं ना कि शादी रुपा गया, मैंने शादी सेट हो गया, जिसको हम छेका भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। इंगेजमेंट में कुछ लोग इंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं, हमारे यहाँ छेका भी हो जाता है। लड़का को हम लोग रिजर्व कर लेते हैं, हमारे यहाँ लड़का को रिजर्व कर लेते हैं। कहीं मतलब बाहर में जहाँ इंगेजमेंट होता है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम रिजर्व कर देते हैं, हम छेक देते हैं, बोले ये लड़का को हम छेक लिए, दैट इज कॉल्ड छेका। तो आप ये भी एक वर्ड जान लेंगे कि छेका, समझ रहे हैं ना। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई या मंगनी। सगाई या मंगनी। नेक्स्ट है हमारा शादी करना को अंग्रेजी में आई थिंक आप जानते हैं, मैरी मीन्स शादी करना, MARRY। इंगेजमेंट का स्पेलिंग है ENGAGEMENT, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स सगाई या मंगनी, मैरी मीन्स शादी। अब नेक्स्ट है भाई, शादी होगा तो कहीं ना कहीं तो उसका व्यवस्था होना चाहिए, और जहां व्यवस्था होता है उसको पंडाल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पंडाल को इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। कैनोपी, CANOPY, CANOPY, कैनोपी। कैनोपी मीन्स पंडाल। हमारा नेक्स्ट है माला। जैसे दुल्हा दुल्हन के गर्दन में क्या करता है, माला डालता है। दुल्हन दुल्हा के गर्दन में माला डालती है, ठीक है। तो अब हम माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड।
गार्लैंड, GARLAND। गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स होता है माला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैस मेकर, मैस मेकर। अच्छा भाई, शादी हो अगुआ ना हो, ये हो नहीं सकता है, मीन्स बिचौलिया ना हो। जब तक अगुआ, जब तक जो मीडिएटर होता है वो नहीं होता है, तब तक शादी नहीं होता है, कोई भी शादी नहीं हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज को छोड़ के भाई, समझ रहे ना, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लव मैरिज, दिस इज अरेंज मैरिज। हम अरेंज मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑरेंज मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज भाई, वो नींबू शादी नहीं। ऑरेंज मैरिज जो जिसमें कुछ अरेंज किया, अरेंजमेंट किया जाता है और उसके बाद शादी किया जाता है। लव मैरिज मीन्स यू गो टू कोर्ट एंड सो डू दिस दैट, ठीक है। आप कोर्ट में गए, शादी किए, दैट इज कॉल्ड लव मैरिज। या मंदिर में गए, ऐसे माला पहनाए, सिंदूर डाले, दैट इज कॉल्ड क्या, आपको पता होगा सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन। इसके पहले क्लास में मैं बता चुका हूं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। तो मैच मेकर मीन्स अगुआ, और वेडिंग चेन, WEDDING, वेडिंग CHAIN, वेडिंग चेन मीन्स अगुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी, वेडिंग चेन मीन्स मंगलसूत्र, ठीक है, वेडिंग चेन मीन्स मंगलसूत्र। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेडिंग वॉज, वेडिंग वॉज, WEDDING VOWS, वेडिंग वॉज मीन्स शादी के फेरे, शादी के फेरे। अब हम शादी में कितने फेरे लिए जाते हैं भाई, 1 2 3 4 5 10 12 72 76, कितने, 7 कहते हैं कि 7 फेरे से बना ये बंधन, है ना। तो शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो 7 फेरे को इंग्लिश में हम कह सकते हैं 7 वॉज, 7 वॉज, 7 वॉज मीन्स 7 फेरे, SEVEN VOWS, 7 वॉज मीन्स 7 फेरे। अब मान लीजिए शादी हो गया, तो सुहागरात, सुहागरात को इंग्लिश में कहेंगे गोल्डन नाइट, गोल्डन नाइट, GOLDENNIGHT, गोल्डन नाइट मीन्स सुहागरात। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लॉज हाउस, लॉज हाउस। कहते हैं ना कि चल भाई ससुराल चलते हैं, कहते हैं कि चल भाई ससुराल चलते हैं, तो लॉज हाउस मीन्स ससुराल, LAWSHOUSE, लॉज हाउस मीन्स ससुराल। नेक्स्ट है हमारा मायका, PATERNAL, पैटर्नल, HOME, पैटर्नल होम, पैटर्नल होम मीन्स मायका। मायका समझते हैं ना, यानी लड़की के माँ का घर, लड़की के माँ के घर को मायका, उसका जो बेबी होगा उसका क्या होगा, मामाहर होगा, यानी मामा का घर, समझ रहे ना। नेक्स्ट है विदाई, विदाई, ठीक है। मान लीजिए शादी होता है तो विदाई होता है, ठीक है। तो विदाई को इंग्लिश में जैसे काफी एक फेमस है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के कहाँ चली, घर चली, एक कैसी घड़ी आई है, मिलन है विदाई है। तो स्टूडेंट्स, हाँ सही बात है, एक और मिलन होता है तो एक और विदाई होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपके भी घर किसी के विदाई हो, तो मुझे लगता है कि आपको विदाई का अंग्रेजी जाननी चाहिए। विदाई को अंग्रेजी में कहते हैं गुड बाय सेरेमनी, गुड बाय सेरेमनी, ठीक है, यानी गुड बाय सेरेमनी मीन्स विदाई। नेक्स्ट है, अब भाई आ गया मेन बात, इतना सब ड्रामा होगा, अब भोज ना होगा, मजा नहीं आएगा। हमारे यहाँ का तो भोज बड़ी खतरनाक होता है भाई, 4 आदमी खा रहा है तब तक 8 आदमी पीछा से कुर्सी पकड़ के एकदम खड़ा है, बोले कि जैसे हटेंगे वैसे हम अपना आसन रख देंगे। मतलब कि भोज को इंग्लिश में कहते हैं भैया फीस्ट, FEAST, FEAST, फीस्ट, फीस्ट मीन्स भोज। नेक्स्ट है हमारा मैरिड, मैरिड मीन्स शादीशुदा, यदि शादी कोई कर लिया तो हो गया वो मैरिड, तो मैरिड मीन्स शादीशुदा। अब ससुराल गए तो भाई साला होगा, अरे अपने घर में ना होगा, अपने ससुर जी के घर में ना होगा, पड़ोसी का होगा, गांव का होगा, मतलब कि तो पूरे गांव भर का भाई लड़का साला ही लगेगा, मतलब है ना। बोले अरे उस गांव में हमारे भैया का शादी हुआ ना, सब लोग मेरा साला है, समझ रहे। तो साला को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एक बात याद रखिएगा, जो है ना
हाइफन टाइप का, इसको जरूर दीजिएगा, तब साला होगा, क्योंकि लॉ मीन्स कानून भी होता है, LAW लॉ मीन्स कानून भी होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रदर इन लॉ मीन्स साला। अब भाई साला तो भाई साला होगा तो भाई उसकी माँ होगी, है ना। तो मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ। मदर इन लॉ मीन्स लड़की के माँ को मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ, समझ रहे ना। एक बात, खास बात, लड़का भले अपने माँ को माजी माजी कहे या ना कहे, लेकिन जैसे ससुराल जाता है अपनी मदर इन लॉ को माजी माजी मम्मी जी जरूर कहता है भाई, ठीक है। कहते हैं कि मतलब दूर का ढोल क्या, आगे समझ लीजिएगा। मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ। अब कहते कि ससुर जी, ठीक है, तो फादर इन लॉ मीन्स ससुर जी। नेक्स्ट है साली, समझ रहे ना। साली पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो साली को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी नहीं, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ। साली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। यहां देख लेते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मीन्स साली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मीन्स होता है बहू, ठीक है। वही लड़की जब बहू बन जाती है तो वो अपने, उसकी जो सासू माँ होती है या जो उसके हस्बैंड की माँ होती है, उसकी वो क्या होती है, बहू होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। अब कोई ऐसे दामाद, कोई ऐसे दुल्हा जो जहाँ शादी किया वहीं पे जाके बस गया, समझ रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं हिंदी में घर जमाई। घर जमाई यानी वो घर जमाई हो गया, माने घर में, दूसरे के घर में, ससुराल के घर में जाके जम जाने को घर जमाई कहते हैं, समझ रहे। तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेसिडेंट सन इन लॉ, रेसिडेंट सन इन लॉ, समझ रहे ना। RESIDENT सन इन लॉ, रेसिडेंट सन इन लॉ, ठीक है। इसको हम कहेंगे घर जमाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा प्लेन क्वीन। प्लेन क्वीन, PLANQUIN, प्लेन क्वीन। प्लेन क्वीन का मतलब होता है डोली या पालकी, डोली या पालकी, ठीक है। कि पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम छम, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये काफ़ी इंटरटेनिंग लगा होगा। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बने रहिए इसी चैनल पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते मैं आपको एक प्यारा सा रिक्वेस्ट देते जा रहा हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।